आज 20 जून है, दिन शनिवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। सम्राट से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, मुझे सस्पेंड मत करिएगा। मैंने 40 दिन में ट्रेन चालू करने को कहा था, 39 दिन में कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा, फाइलें लटकाने वाले अफसरों को 10 दिन बाद पहला, फिर दूसरा और 30 दिन बाद तीसरा नोटिस भेजा जाता है। इसके बाद वे स्वतः निलंबित माने जाते हैं। आईएएस योगेश सागर और अभिलाषा के घर रेड, स्टाफ के कमरे से अंदर घुसी टीम, बाहर एटीएस का पहरा। टेंडर घोटाले में एसवीयू की दबिश, छापेमारी पटना के अलग अलग ठिकानों पर हो रही है। गर्लफ्रेंड की बेटी से मिलने जबरन घर में घुसे तेज प्रताप यादव। अनुष्का के भाई आकाश ने एफआईआर कराई। तेज प्रताप बोले, मेरे ऊपर लगाए गए धमकी और दबाव बनाने के आरोप मनगढ़ंत हैं। मेरे खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत छवि खराब करने की साजिश है। आप पहले कलाकार हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं, रविशंकर से बोले पवन सिंह। अब सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। यूजर बोले, यह हमेशा नशे में रहता है। वायरल वीडियो उसी कार्यक्रम का है जहां भीड़ अनियंत्रित होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। खान सर की अग्रिम जमानत का विरोध करने की तैयारी विपक्षी पक्ष ने कर ली है। पटना कोर्ट में मामले से जुड़ी अपडेटेड केस डायरी सबमिट की गई है। रोशन आनंद के वकील ने कहा है कि उनकी ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। भरत एनकाउंटर मामले पर विजय सिन्हा ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों से लापरवाही हुई है। वहीं जनसुराज के नेता भरत के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह मुठभेड़ नहीं बल्कि हत्या है। मुजफ्फरपुर में एक बीपीएससी शिक्षिका की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। शिक्षिका के ससुराल वालों ने डीईओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने खुद को अविवाहिता बताया था। प्रेमिका से मिलने गए एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद फतेहपुर मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। बताया गया कि दोनों के बीच 3 वर्षों से संबंध था। पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि युवक और युवती बालिग हैं तथा एक ही जाति से संबंध रखते हैं। 22 जून तक कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने 20 से 22 जून तक राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। पटना, गया, नालंदा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। बिहार में जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद राज्य के शहरी इलाके की जमीन सोने के भाव में आज से बिकेगी। पटना की बात करें तो यहाँ 1 कट्ठा जमीन का दाम 3 करोड़ तक पहुँच गया है, लेकिन महिलाओं को खास फायदा मिल सकेगा। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट 0.3% से बढ़ाकर 0.4% कर दी गई है। महिलाओं को अब कुल 0.5% की छूट का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने पर पुरुषों के मुकाबले कम शुल्क देना होगा। बिहार सरकार ने 11 सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में लैंड बैन के बावजूद आपातकालीन जरूरतों के लिए भूस्वामियों को बिहार राज्य आवास बोर्ड को सीधा जमीन बेचने की अनुमति देकर बड़ी राहत दी है। इस व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों की जमीन के लिए बाजार मूल्य का दुगना मुआवजा प्रदान किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को आधुनिक और हाई स्पीड क्लाउड आधारित सिस्टम से बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नई तकनीक का ट्रायल दानापुर मंडल में शुरू हो गया है, जिससे अब मात्र 7 सेकंड में टिकट बुक हो सकेगा। नया सिस्टम प्रति मिनट 32,000 की तुलना में 1.5 लाख टिकट बुक करने में सक्षम होगा। सिस्टम की इंक्वायरी क्षमता 4 लाख से बढ़ाकर 40 लाख प्रति मिनट हो जाएगी। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भोजपुर के शाहपुर अंचल के 9 महत्वपूर्ण मौजों में अब फोटोग्राफी आधारित निबंधन व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत जमीन की रजिस्ट्री से पहले खरीदार, विक्रेता और निबंधन कर्मी को प्लॉट पर जाकर फोटो खिंचवानी होगी।
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने रिश्वतखोरी, दाखिल खारिज में अनियमितता और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी के आरोप में 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर को अब हेली टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। जुलाई 2026 से शुरू होने वाली इस सेवा के जरिए पर्यटक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ साथ राजगीर और कैमूर की हवाई सैर बेहद रियायती दरों पर कर सकेंगे। बिहार सरकार श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य भर में कैंप लगाकर श्रमिकों का निबंधन कराया जाएगा। वहीं प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत डीबीटी की जगह 2-2 सेट सिली हुई पोशाक देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव पर जीविका से सहमति मांगी है। यदि योजना लागू हुई तो लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गिग वर्कर्स के लिए एसी लाउंज, मीठापुर में कॉमन सर्विस सेंटर, गंगा किनारे जिग-जैग पार्क और स्वचालित बाइक पार्किंग जैसी योजनाओं की सौगात शहरवासियों को मिली है। मुख्यमंत्री ने 238.75 करोड़ रुपए की लागत से 114 योजनाओं का उद्घाटन किया है। वहीं 47.48 करोड़ रुपए की 43 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें पटना स्मार्ट सिटी और पटना नगर निगम की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं। पटना जू में जल्दी मैसूर जू से एक नर जिराफ लाया जाएगा। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होने वाली इस अदला बदली का उद्देश्य जिराफों की ब्लड लाइन बदलकर उनकी ब्रीडिंग को बढ़ावा देना है। जरूरत पड़ने पर पटना जू अपनी मादा शावक जिराफ को भी मैसूर भेज सकता है। बिहार में पथ निर्माण विभाग के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अवधेश सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त होगी। पटना की एक विशेष अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब सरकार संपत्तियों को जब्त करेगी। काली कमाई का यह पूरा खेल तब बेनकाब हुआ जब बिहार पथ निर्माण विभाग के इस रसूखदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिल्ली के एक नामचीन होटल में 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से सामान्य एंटीबायोटिक खरीदकर बच्चों को खिला देना इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा दूषित वातावरण और खान पान भी इसका एक बड़ा कारण है। जो संक्रमण पहले सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते थे, अब उन बैक्टीरिया पर इन दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। बच्चों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को अब बेहद महंगी और शक्तिशाली रिजर्व कैटेगरी की एंटीबायोटिक लिखनी पड़ रही है। बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान गया, कैमूर, रोहतास और नवादा में हाईटेक नकल, ब्लूटूथ डिवाइस, फर्जी दस्तावेज और ओएमआर सीट से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी है। सिवान के गुटनी सीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं ने 11 मार्च से मानदेय भुगतान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ओपीडी सेवा प्रभावित रही। सिवान में नल जल योजना के जरिए हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का दावा किया गया है, लेकिन नौतन प्रखंड के वार्ड नंबर 10 के लोगों के लिए यह योजना अब तक सिर्फ कागजों और पानी टंकी तक सीमित है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद वर्षों बाद भी एक बूंद पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच सका है। भीषण गर्मी से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पटना के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए शहर से बाहर एक व्यवस्थित कोचिंग हब विकसित करने की तैयारी में है, जहां छात्रों और संस्थानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।